हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों डेली की तरह हाजिर हूँ आपके लिए लेकर इलेक्ट्रीशियन के टॉप क्वेश्चन जो कि परीक्षाओं में ज़्यादातर आपको देखने को मिलते हैं। तो आज की जो हमारी क्लास होने वाली है 23 नंबर की क्लास होने वाली है, जो कि मैंने आपको पहले ही 22 क्लास कंप्लीट करा दिया है। यदि आपने वो क्लास नहीं देखा है, यदि आप क्लास देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया गया है। सारे वीडियोज का आप वहां से जाकर देख सकते हैं, क्रम वाइज आपको वीडियोज मिलेगी और वहां से आप देख सकते हैं यदि आप देखने की इच्छा रखते हैं तो चलिए दोस्तों आज का क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 1 से कह रहा है क्वेश्चन, तुल्यकालिक मोटरें होती हैं सेल्फ स्टार्टिंग या गैर सेल्फ स्टार्टिंग या न्यू निकृत स्लीप पर सेल्फ स्टार्टिंग या उच्च स्लीप पर गैर सेल्फ स्टार्टिंग। चलिए सभी लोग इसका आंसर बताइए। मैं डेली दोस्तों आपको बोलता हूँ, जितनी भी मैं क्वेश्चन कराता हूँ सबसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि जितना आपको समय दिया जा रहा है उसी समय में आप क्वेश्चन का आंसर दिया कीजिए। तो जितने भी लोग अभी लाइव आए सबसे रिक्वेस्ट है कि आप यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि डेली आपको इस तरह की वीडियोज मिलती रहती हैं। और डेली रात 8 बजे हमारी क्लास लाइव आती है, तो 8 बजे तक सभी लोग आ जाया कीजिए। चलिए दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर, नॉट सेल्फ स्टार्टिंग अर्थात गैर सेल्फ स्टार्टिंग। अर्थात हम कह सकते हैं कि तुल्यकालिक मोटरें जो होती है गैर सेल्फ स्टार्टिंग होती है। और इस मोटर की आवश्यकता कहाँ पर होती है? तो इस मोटर की तुल्यकालिक घूर्ण गति पर घुमाने के लिए प्रारंभ में यांत्रिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हम मारेंगे ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है, ये बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। सभी लोग आंसर दीजिएगा, क्वेश्चन बताने से पहले आप आंसर दे दीजिए कीजिए। जैसे कि यह तुल्यकालिक मोटर की बनावट निम्नलिखित के समान होती है, डीसी संयुक्त पद मोटर या स्लिप रिंग पैन मोटर या डीसी शंट जनरेटर या अल्टरनेटर। किसके समान होती है? ये आपकी सिंक्रोनस मोटर अर्थात तुल्यकालिक मोटर। सभी लोग बताइए। दोस्तों जैसे कि आप सभी को मालूम है, डेली में जितने भी मेरे पास पेपर है जो कि पुराने पेपर है उसको मैं कवर कर रहा हूं, और उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं परीक्षाओं में वो भी क्वेश्चन मैं आपको कवर कर रहा हूं। चलिए सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो देखिए तुल्यकालिक जो मोटर की बनावट होती है अल्टरनेटर के समान ही होती है, जो कि ऑप्शन में हमारा दिया गया अल्टरनेटर वाला ऑप्शन नंबर डी। तो ये हम डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट मारेंगे, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 पे कह रहा है क्वेश्चन, तुल्यकालिक मोटर निम्नलिखित स्पीड पर चलती है, तुल्यकालिक गति से कम पर या तुल्यकालिक गति पर या तुल्यकालिक गति से अधिक पर या इनमें से कोई भी नहीं। कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? सभी लोग बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, तुल्यकालिक मोटर निम्नलिखित स्पीड पर चलती है, किस स्पीड पर चलती है? तो आप सभी को मालूम है कि तुल्यकालिक जो मोटर होती है तुल्यकालिक ही स्पीड पर चलती है, अर्थात सिंक्रोनस जो मोटर होता है सिंक्रोनस स्पीड पर ही चलती है। मतलब कि हम कह सकते हैं कि तुल्यकालिक गति पर चलने का इसका जो रीजन है उसकी गति को नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं होती है, इसे लोड पर हम प्रवृत्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर तुल्यकालिक गति पर। तो यहाँ पर हम बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे कह रहा है क्वेश्चन कि तुल्यकालिक मोटर निम्नलिखित पर चलती है। मैंने आपको अभी उसमें हिंट किया था, तो इसमें आपको ऑप्शन थोड़ा सा अलग देखने को मिल जाता है, जैसे कि दिया गया एसी सप्लाई पर या एसी और डीसी दोनों सप्लाई पर। चलिए सभी लोग आंसर दीजिए। मात्र आपको 2 ही ऑप्शन इसमें कवर कर देते हैं, इसी में से आपका सही होगा, क्योंकि इसी में आपको यहाँ पर कोई आंसर इसका मिल रहा है। ये सही है या बी सही है? सभी लोग बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पर तुल्यकालिक मोटरें होती हैं एसी और डीसी दोनों सप्लाई पे ये चलती है, पहले तो इसको ध्यान रखिएगा। और जो तुल्यकालिक मोटरें होती हैं वो भार परिवर्तन से इसकी गति जो होती है कोई भी परिवर्तन नहीं होता। इसका भार चाहे हम कम करें या अधिक करें, इसमें कोई भी गति पर परिवर्तन नहीं होता है, शेष समान गति पर चलती रहती है, इसको ध्यान रखिएगा। और यदि इसकी बलगुण की बात करें तो इसका जो बलगुण होता है शून्य होता है। तो यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर हमारा बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसी 2 ऑप्शन में के आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कुछ लोग केवल वीडियोज को देख रहे हैं, आंसर नहीं दे रहे, तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप आंसर दिया कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
तुल्यकालिक मोटर जब स्टार्ट की जाती है तब फील्ड वाइंडिंग प्रारंभ में क्या होता है, लघु पतित हो जाती है, मतलब कि शॉर्ट सर्किट हो जाती है, या खुला परिपथ हो जाता है, मतलब ओपन सर्किट हो जाती है, या डीसी स्रोत से उत्तेजित की जाती है, या इनमें से कोई नहीं। सभी लोग बताइए, जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो सभी लोग बताइएगा। और ये दोस्तों लाइव क्लास तब तक चलती रहेगी जब तक आपकी परीक्षा यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, अर्थात आपका ITI का परीक्षा जब तक यहाँ पर ख़त्म नहीं होता है तब तक आपको डेली 8 बजे क्लास ऐसी मिलती रहेंगी। तो देखिए दोस्तों, तुल्यकालिक जो मोटर होती है जब स्टार्ट की जाती है तब फील्ड वाइंडिंग में प्रारंभ में, मतलब कि शुरुआती में ही उसमें शॉर्ट सर्किट होती है, और जिसको हम लघु पतित करते हैं। क्या कहते हैं? लघु परिपथ कहते हैं। यहाँ पर हमारा जो दिया गया ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि तुल्यकालिक मोटरें आमतौर से निम्नलिखित पर प्रचलित होती है। किस पे प्रचलित होती है? इकाई पावर फैक्टर पर, या अग्रगामी पावर फैक्टर पर, या पश्चगामी पावर फैक्टर पर, या यह वोल्टेज पर निर्भर करता है। कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? सभी लोग आंसर दीजिए। चलिए बहुत ही तेजी से सभी लोग आंसर दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, तुल्यकालिक मोटरें जो होती है ये आपकी अग्रगामी शक्ति गुणांक पर ही चलाई जा सकती है। क्यों? क्योंकि जो अन्य मशीनें होती है इसकी अपेक्षा, अर्थात इसकी दक्षता की अपेक्षा क्या होती है? उच्च होती है, अर्थात इसकी दक्षता क्या होती है? उच्च होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है कि अन्य मशीनों की अपेक्षा इसकी जो दक्षता होती है उच्च होती है। किसकी? तुल्यकालिक मोटरें की। तो यहाँ पर सही हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। कह रहा है क्वेश्चन, तुल्यकालिक मोटर का भी वक्र निम्न के मध्य संबंध बताता है। यहाँ पर दिया गया फील्ड करंट एंड पावर फैक्टर, या फील्ड करंट एंड आर्मेचर करंट, या आर्मेचर करंट एंड सप्लाई वोल्टेज, या एक्साइटेशन करंट एंड बैक EMF। तो कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? सभी लोग बताइए। देखिए दोस्तों, भी कर्व जो सिंक्रोनस मोटर में फील्ड करंट होता है ये आर्मेचर करंट तथा जो इन्वर्स भी कर्व फील्ड होता है, तो अर्थात करंट और पावर फैक्टर होता है, इसके ही बीच ये संबंध बताता है। अर्थात यहाँ पर जो हमारा दिया गया बी ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है कि फील्ड करंट एंड आर्मेचर करंट ये हमें भी वक्र का के बीच संबंध बताता है, इसलिए यहाँ पर हम बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। क्लियर हो गया दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा मोटर अग्रशक्ति गुणांक पर प्रचलित किया जा सकता है? पहला इसमें ऑप्शन दिया गया है त्रिकला पिंजरी प्रेरण मोटर, या त्रिकला स्लिप रिंग प्रेरण मोटर, या एकल कला प्रेरण मोटर, या तुल्यकालिक मोटर। सभी लोग इसका आंसर दीजिए। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, तुल्यकालिक जो मोटरें होती है अग्रशक्ति गुणांक पर प्रचलित होती है, जो कि मैंने आपको दूसरे और तीसरे ही क्वेश्चन में बता दिया था। और जो तुल्यकालिक मोटरें होती है ये तुल्यकालिक मोटर स्टार्टर कुंडल में 3 फेजी प्रत्यावर्ती धारा सप्लाई दिए जाने पर उसमें तुल्यकालिक गति से घूमने वाला जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। कब? जब तुल्यकालिक मोटरें में लोड प्रयुक्त किया जाता है तब। और इसकी जो औसत गति होती है ये न घटती है और न ही बढ़ती है, मतलब कि समान गति पर ये चलती रहती है। तो इसका ये आपका मोटर के बारे में जानकारी है। तो यहाँ पर हम मारेंगे क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है ये डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। तुल्यकालिक मोटर अर्थात वो कौन सी मोटर है जो अग्रशक्ति गुणांक पर प्रचलित किया जा सकता है? तो तुल्यकालिक मोटर है। क्लियर हो गया दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। कह रहा है क्वेश्चन, तुल्यकालिक मशीन के स्टेटर को लिमिटेड किया जाता है ताकि कम हो सके एडी धारा हानि, या हिस्टैरिसीस हानि, या हिस्टैरिसीस हानि एवं एडी धारा हानि दोनों, या ताम्र हानि। मैंने आपको बताया था दोस्तों, ट्रांसफार्मर में आपको बताया था। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पूछने का तरीका अलग था, लेकिन क्वेश्चन आपका कुछ इसी तरह का था। तो सभी लोग बताइएगा इसमें कौन सी चीज़ को कम करने के लिए किया जाता है, अर्थात कौन सी हानि कम करने के लिए किया जाता है? तो देखिए इसमें आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो हमारा यहाँ पर दिया गया है वो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि एडी धारा हानि। क्यों? क्योंकि दोस्तों एडी धारा जो हानि है इसको कम करने के लिए मशीन को लिमिटेड किया जाता है, और जब जो हिस्टैरिसीस हानि है इसको कम करने के लिए अच्छा मैग्नेटिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है, जैसे कि CRGO मतलब कार्गो, इसका ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है हिस्टैरिसीस हानि को कम करने
करने के लिए। लेकिन यदि स्टेटर में लिमिटेड की बात किया जाए तो उस समय ईडे धारा हानि को कम करने के लिए लिमिटेड करते हैं। इसलिए यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है, ये ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। कह रहा है क्वेश्चन, किसी उद्योग के शक्ति गुणांक में इनमें से किसके द्वारा सुधार किया जा सकता है? ट्रांसफार्मर या संधारित्र या प्रेरक या अस्थायीकारी। दोस्तों, किसी उद्योग के शक्ति गुणांक में संधारित्र द्वारा ही सुधार किया जा सकता है। अर्थात यहाँ पर जो हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर बी, ये भी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। जितने भी लोग इंस्टाग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े, यदि आप इंस्टाग्राम से भी जुड़ना चाहते हैं तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पर भी आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, और यदि आप इसका PDF भी पाना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम ग्रुप दिया गया है। जितने भी क्वेश्चन है हमारे पास, यदि वो सॉल्व हो जाते हैं तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे इसका PDF दे दूंगा और आप PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे आसानी से। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जितने भी लोग अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। कह रहा है क्वेश्चन, समकालिक संधारित्र खाली स्थान होता है। एक समान स्थितिक संधारित्र बैक या एक अधिक उत्तेजित समकालिक मोटर ड्राइविंग यांत्रिक लोड या यांत्रिकी लोड के यहाँ पर दिया गया बिना अधिक उत्तेजित समकालिक मोटर या यांत्रिकी लोड के बिना चलायमान एवं एक उत्तेजित समकालिक मोटर। इसमें से आपको कौन सा ऑप्शन सही लगता है? थोड़ा सा क्वेश्चन छोटा है, लेकिन ऑप्शन जो आपको दिख रहा है ये बहुत ही आपका बड़ा ऑप्शन देखने को मिल जाता है। चलिए सभी लोग बताइए कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है, समकालिक संधारित्र खाली स्थान होता है, मतलब कि नो लोड की स्थिति में तथा अति उत्तेजता की चालित में जो सिंक्रोनस मोटर होता है वो किस प्रकार होता है? तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जब तुल्यकालिक मोटर ओवर एक्साइटेड होती है तब यह संधारित्र की भांति अग्रगामी धारा होती है। और इस प्रकार क्या होता है, तुल्यकालिक मोटर को जिस प्रणाली पर का पावर फैक्टर सुधारना रहता है उसके समांतर में लगा दिया जाता है, और उस समय क्या होता है, मोटर पर कोई भी यांत्रिक लोड नहीं होता है, तब ये केवल एकमात्र कार्य करता रहता है लीडिंग करंट देना, और इस समय मोटर तुल्यकालिक संधारित्र कहलाती है। इसलिए यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है, ये सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। सी ऑप्शन हम बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। क्लियर हो गया दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। कह रहा है क्वेश्चन, नो लोड की स्थिति में तथा अति उत्तेजकता से चलित समकालिक मोटर की आर्मेचर धारा आई है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए इसमें आपका जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अर्थात जो होती है ये परिणामी बोल्टता ER से 90 अंश पीछे होते हैं, मतलब पश्चगामी होती है। इसलिए यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर जो दिया गया है बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि समकालिक मोटर में स्टेटर बैक EMF, जिसको हम EB से डिनोट करते हैं, का परिणाम खाली स्थान निर्भर करता है मोटर के वेग पर या मोटर के भार पर या केवल DC उत्तेजता पर या वेग तथा रोटर फ्लक्स दोनों पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सभी लोग एक बार आंसर दीजिए इसका। देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, सिंक्रोनस मोटर में स्टेटर जो बैक EMF हो, जिसको हम EB से यहाँ पर इंगित करते हैं, उसमें क्या होता है, DC एक्साइटेशन पर ये निर्भर करता है। और जब एक्साइटेशन 100% होता है तब ये EB जो होता है, इसमें जो बोल्टता होती है वो समानुपाती हो जाता है, अर्थात EB बराबर भी, अर्थात बैक जो EMF है ये बोल्ट के बराबर हो जाता है। और एक्साइटेशन का मान 100% कम होता है तो EB का मान जो होता है, इसमें बोल्टता का मान होता है वो कम हो जाता है। तो एक्साइटेशन का मान 100% से अधिक होता है कब, जब EB का मान भी से अधिक होता है तब। इसलिए यहाँ पर हम सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे कि केवल ये DC पे क्या करता है, उत्तेजता है, अर्थात DC एक्साइटेशन वाली इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे। कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित 3 केस में से कौन सा मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है? यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, देख सकते हैं। इसमें से आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, समकालिक मोटर या स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर या वुड रोटर मोटर, जिसको वुड रोटर मोटर बोला जाता है, डबल केज मोटर। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? चलिए सभी लोग बताइए।
तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है इसमें साफ लिखा गया है निम्नलिखित 3 फेज, मतलब कि यहाँ पर 3 फेज के बारे में पूछ रहा है। मतलब कि हम कह सकते हैं कि 3 फेज मोटर में सिंक्रोनस मोटर जो होता है सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है। ठीक है, मैंने आपको 3 फेज जब पढ़ाया था उसमें भी बताया था। और इसे स्टार्ट करने के लिए एक बाहरी डीसी स्रोत की जरूरत पड़ती है, जिसको हम डीसी एक्साइटेशन का बोलते हैं, इसकी आवश्यकता पड़ती है। इसलिए यहाँ क्वेश्चन के अनुसार मारेंगे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर, समकालिक मोटर अर्थात सिंक्रोनस मोटर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाता है, जो कि सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है, वो आपका समकालिक मोटर होता है, सिंक्रोनस मोटर होता है, क्योंकि इसको बाहरी स्रोत से एक एक्साइटेशन की जरूरत पड़ती है जो कि डीसी स्रोत से दिया जाता है। चलिए क्लियर हो गया दोस्तों, आगे बढ़ते हैं आप क्वेश्चन नंबर 15 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि यदि एक तुल्यकालिक मोटर चालू होती है लेकिन पूर्ण बल आघूर्ण विकसित नहीं कर पाती है तो इसका संभावित कारण हो सकता है न्यून उत्तेजित वोल्टता या व्युत्क्रमीय क्षेत्रीय कुंडलर या ओपन शॉर्ट सर्किट, मतलब कि मुक्त अवस्था लघु परिपथ, या उपयुक्त में से कोई एक। दोस्तों देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और इसमें आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है, ये आपका डी करेक्ट हो जाएगा, अर्थात उपयुक्त में से कोई एक हो सकता है। क्यों? क्योंकि तुल्यकालिक जो मोटर होती है उसको चालू करने के लिए पूर्ण बल आघूर्ण नहीं बनाती है और इसका कारण कई हो सकता है, जैसे कि उत्तेजित वोल्टता अर्थात न्यून मतलब कम उत्तेजित वोल्टता, या व्युत्क्रमीय क्षेत्रीय अलपेटन, या मुक्त अथवा लघु परिपथ भी हम कह सकते हैं, शॉर्ट सर्किट भी कह सकते हैं। इस तरह बहुत सारी इसकी समस्या हो सकती है, इसलिए यहाँ पर हम सही मारेंगे, कोई भी एक यहाँ पर हम सही मार सकते हैं। लेकिन ऑप्शन में जो हमारा डी दिया गया इनमें से कोई एक, ये हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि तुल्यकाली मोटर में डेपर कुंडली लगाने का प्रयोजन रोटर की गति को स्थिरीकृत करना या रोटर के दोलन को रवाना, या यहाँ पर दिया गया आवश्यक स्टार्टिंग बल आघूर्ण विकसित करना, या 3/2 और 3 दोनों, मतलब कि 2 और 3 दोनों, कौन सा ऑप्शन इसमें आपको सही लग रहा है? देखिए सभी लोग इसका आंसर दीजिएगा, ये थोड़ा सा कठिन सवाल है लेकिन आप आंसर दे पाएंगे। कुछ लोग इसका आंसर नहीं दे रहे, चलिए मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। देखिए जो सिंक्रोनस मोटर होता है उसमें जो डेपर वाइंडिंग होता है उसका जो कार्य होता है रोटर को ऑसिलोस्कोप को सपोज करना होता है, अर्थात इसका जो ज़रूरत होती है ये आवश्यक स्टार्टिंग टार्क को प्रदान करने की। यहाँ पर हमारा जो डी ऑप्शन दिया गया था, ये 2 और 3 दोनों, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर दिया गया था। ये हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब कि ए और बी इसमें हमारा सही हो जाता है। तो यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 पे। कह रहा है क्वेश्चन तुल्यकाली मशीनों को दोहरी उत्तेजित मशीन कहा जाता है, क्योंकि रीजन पूछ रहा है क्यों कहा जाता है। चलिए ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सिंक्रोनस मशीन में डबल जो एक्साइटेड मशीन होती है इसको डबल एक्साइटेड मशीन कहा जाता है, क्योंकि रोटर और स्टेटर जो होता है दोनों को एक्साइटेड होते हैं, और जो स्टेटर होता है और रोटर होता है दोनों को सप्लाई दी जाती है, इसलिए इसको बोला जाता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ऑप्शन नंबर जो हमारा यहाँ पर सी दिया गया है बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है, कि इसे रोटर और स्टेटर दोनों उत्तेजित होते हैं। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अर्थात जो सिंक्रोनस मोटर होता है उसका जो रोटर होता है और जो स्टेटर होता है दोनों उत्तेजित होते हैं। ठीक है, इस तरह भी ध्यान रखते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। कह रहा है क्वेश्चन 10 पोल वाली तुल्यकालिक मोटर की घूर्णक गति होगी जबकि स्रोत फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तब। देखिए ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हमको लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसको हम ऑप्शन देकर यहाँ पर क्लियर नहीं कर पाएंगे कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो इसको लगाने के लिए हमको एक सूत्र की जरूरत पड़ेगी, जो कि मैंने आपको कई बार रिपीट किया है, n बराबर 120 F/P की। अब देखो दोस्तों यहाँ पर हमको क्या क्या दिया गया है, तो यहाँ पर हमको P दे दिया गया, कितना 10 पोल दिया गया है। ठीक है, और तुल्यकालिक मोटर की घूर्णन गति, ठीक है, मतलब कि स्पीड हमसे पूछ रहा है, और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आप सभी को मालूम है 50 हर्ट्ज है, जो कि दिया भी गया है। तो हम क्या करेंगे, n बराबर 120 F/P, तो हमको n का ही मान निकालना है जो कि स्पीड है। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की जगह हम 50 रख देते हैं, 120 पहले से, तो 120 गुणे 50 हो जाएगा, और p की जगह पर 10, मतलब कि पोलों की संख्या 10। एक शून्य से एक शून्य कटा दीजिए और यहाँ पर आप गुणा कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 12 25 60, मतलब कि 600। तो ये हमारा आ जाएगा 600 RPM।
तो यहाँ पर जो हमारा दिया गया बी ऑप्शन, ये हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर हो गया दोस्तों, उम्मीद है किसी को कन्फ्यूजन नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 पे। कह रहा है क्वेश्चन, तुल्यकालिक मोटर को खाली स्थान पर प्रचलित किया जा सकता है केवल लैगिंग पावर फैक्टर पर, या केवल लीडिंग पावर फैक्टर पर, या लैगिंग और लीडिंग दोनों प्रकार के पावर फैक्टर पर, या उपयुक्त में से कोई नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, तुल्यकालिक जो मोटर होती है उसमें लैगिंग और लीडिंग दोनों प्रकार की पावर फैक्टर को प्रचलित किया जा सकता है। इसमें कोई ऐसा नहीं हो कि किसी एक को ही हम प्रचलित कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। ये सिंक्रोनस जो मोटर है इसमें दोनों प्रकार की सुविधा होती है, लैगिंग और लीडिंग दोनों प्रकार की पावर फैक्टर को प्रचलित करने की। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन जो दिया गया है, ये सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। और ये एकमात्र ऐसा मोटर है जिसको हम लीडिंग और लैगिंग दोनों प्रकार से पावर फैक्टर को प्रचलित कर सकते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि एक तुल्यकालिक मोटर सदैव, खाली स्थान है यहाँ पर, घूर्णन गति पर कार्य करती है। मतलब कि ये किस गति पर कार्य करती है। इसका तो आप बिना ऑप्शन देखे भी कह सकते हैं कि इसमें क्या आपका भरा जाएगा। चलिए ऑप्शन देख लीजिए। यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है कि गति से कम, तुल्यकालिक गति से अधिक, या तुल्यकालिक या उपरोक्त में से किसी भी गति पर नहीं। कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। तो हम कहेंगे कि एक तुल्यकालिक मोटर जो होती है हमेशा, मतलब कि सदैव तुल्यकालिक गति पर ही कार्य करती है। और तुल्यकालिक मोटर के स्टेटर पर 3 फेज वाइंडिंग स्थापित की जाती है और 3 फेज एसी स्रोत से संयोजित किया जाता है। और रोटर पर जो डीसी होता है, ये डीसी मोटर की आर्मेचर की भांति वाइंडिंग स्थापित की जाती है और इसे डीसी से संयोजित भी किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, तुल्यकालिक। सी ऑप्शन हम बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 21 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि वह मोटर जिसके रोटर तथा स्टेटर चुंबकीय क्षेत्र समान गति पर घूर्णन करते हैं कहलाती है। कौन सा मोटर कहलाती है। तुल्यकालिक मोटर, या इंडक्शन मोटर, या इन्वर्सन मोटर, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। चलिए सभी लोग इसका आंसर दीजिए। जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं सबसे रिक्वेस्ट है कि आप आंसर दीजिए, और जितने भी लोग अभी तक वीडियोज पर लाइक नहीं किए हैं लाइक भी कर दें। और डेली रात 8 बजे आप तैयार रहा कीजिए, क्योंकि डेली रात 8 बजे हमारी लाइव क्लास आती है। 8 बजे से स्टार्ट हो जाती है डेली का ये कार्य है, और जब तक परीक्षा नहीं होती है तब तक मैं आपको इस तरह की क्वेश्चन देता रहूँगा। तो देखिए दोस्तों, वह मोटर जिसका रोटर जो है और जो स्टेटर है चुंबकीय क्षेत्र समान गति पर घूमने अर्थात घूर्णन करते हैं, वो आपका तुल्यकालिक मोटर ही कहलाती है। और ये जो मोटरें होती है एसी इनपुट की फ्रीक्वेंसी द्वारा निर्धारित गति पर ही घूर्णन करती है। तो यहाँ पर हमारा जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है, ये ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि किसी पंप की इंडक्शन मोटर को सामान्य स्रोत वोल्टता से 30% कम वोल्टता पर प्रचलित किया जाता है तो पंप चालू हो जाता है। कुछ समय बाद क्या होगा संभावित बताइए। मतलब कि यहाँ पर कुछ आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के इसको क्वेश्चन को बताना है। जैसे कि ऑप्शन आपका दिया गया है कि गर्म होकर खराब हो जाएगा, या कुछ समय बाद चालू होगा, या बिना खराब हुए कम घूर्णन गति पर चलेगा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, ये बहुत ही आपको यहाँ पर थोड़ा सा तर्कित टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम कहेंगे कि किसी पंप के इंडक्शन मोटर को सामान्य स्रोत से वोल्टता से 30% यदि वोल्टता पर प्रचलित किया जाता है तो पंप चालू तो हो जाएगा, लेकिन कुछ समय बाद वो गर्म होकर खराब हो जाएगा। क्यों। क्योंकि तुल्यकालिक मोटर को चालू करने के लिए डीसी शंट मोटर की आवश्यकता होती है, इसलिए। तो यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर, कि गर्म होकर खराब हो जाएगा। अर्थात क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि एक विशेष प्रकार की पोल सिंक्रोनस मशीन का पावर आउटपुट अधिकतम होता है जबकि शक्ति कोण अर्थात पावर एंगल होता है 90 अंश, या 90 अंश से कम, या 90 अंश से अधिक, या 150 अंश या अधिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए, जो एक विशेष प्रकार का पूछा, जैसे क्वेश्चन अब पूछ रहा है वैसे मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, एक विशेष प्रकार की पोल सिंक्रोनस मोटर का शक्ति आउटपुट जो होता है वो अधिकतम होता है। क्यों। क्योंकि शक्ति जो कोण होता है 90 अंश होता है, और इसकी अधिकतम शक्ति आउटपुट के लिए शक्ति कोण का मान 90 अंश होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। क्लियर होगा दोस्तों। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24 पे।
कह रहा है क्वेश्चन, सामान्य उत्तेजना के साथ चलने वाली एक सिंक्रोनस मोटर भार लोड वृद्धि के प्रति अनिवार्य रूप से अपने खाली स्थान की वृद्धि द्वारा संयोजन कर लेती है। यहाँ पर जो खाली स्थान है यहाँ पर क्या भरा जाएगा, चलिए एक बार सोच लीजिए क्वेश्चन को पढ़कर और मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूँ। चलिए सभी लोग पढ़ लिए, चलिए ऑप्शन देख लीजिए। यहाँ पर दिया गया आघूर्ण कोण, बी ऑप्शन दिया गया पश्च विद्युत वाहक बल, सी ऑप्शन दिया गया आर्मेचर बोधता और डी ऑप्शन दिया गया शक्ति गुणांक। तो इसमें आपका सही हो जाता है कौन सा, शक्ति गुणांक, अर्थात ऑप्शन नंबर जो हमारा डी दिया गया बिल्कुल सही हो जाता है। क्यों, क्योंकि दोस्तों सामान्य उत्तेजना के साथ चलने वाली जो एक सिंक्रोनस जो मोटर होता है, जो सिंक्रोनस मोटर जो होता है ये भार जिसको हम लोड बोलते हैं, और लोड वृद्धि के प्रति ही अनिवार्य रूप से अपने शक्ति गुणांक की वृद्धि द्वारा संयोजक कर देती है। इसलिए यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर, शक्ति गुणांक। डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 125 पे। कह रहा है क्वेश्चन, तुल्यकालिक मोटर स्वयं प्रारंभ नहीं होती क्यों। यहाँ पर रीजन पूछ रहा है कि जो तुल्यकालिक मोटर होती है, ठीक है, वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, क्यों, ऐसा क्यों होता है। ऑप्शन देख लीजिए। घूर्णन पर अर्धचक्र के बाद तत्क्षणिक बल आघूर्ण की दिशा परिवर्तित नहीं होती, बी ऑप्शन देंगे आरंभिक अर्थात स्टार्टिंग कुंडली नहीं लगाई जाती, और सी ऑप्शन देंगे आरंभिक स्टार्टर का प्रयोग नहीं किया जाता है, और डी ऑप्शन दिया गया है कि घूर्णन पर अर्धचक्र के बाद तत्क्षणिक बल आघूर्ण की दिशा प्रतिलोमित हो जाती है। तो इसमें से आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, चलिए सभी लोग बताइए। तो देखिए दोस्तों, तुल्यकालिक जो मोटर होती है सेल्फ स्टार्टर नहीं होती है, मतलब कि ये स्वयं प्रारंभ नहीं होती है। क्यों, क्योंकि घूर्णन पर अर्धचक्र के बाद जो इसका तत्क्षणिक बल होता है वो आघूर्ण की दिशा प्रतिलोम हो जाता है, और जब 3 फेज सप्लाई दी जाती है इसे, तो स्टेटर से घूर्णन चुंबकीय जो क्षेत्र होता है वो उत्पन्न होता है, और जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सिंक्रोनस स्पीड से घूमने लगता है अर्थात घूमता है। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर हमारा डी दिया गया है, ये डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सभी लोग देख लीजिए क्वेश्चन को और ऑप्शन को, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 26 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि समकालिक गति और मोटर की रोटर गति के अंदर को कहते हैं बैकलैश या स्लिप या नियमन या लैग। समकालिक गति और मोटर की रोटर गति के अंतर को हम क्या कहते हैं, सभी लोग बताइए। तो देखिए दोस्तों, समकालिक गति और मोटर की रोटर गति के अंतर को ही हम स्लिप कहते हैं। क्या कहते हैं, स्लिप कहते हैं। और स्लिप का हमारा सूत्र क्या होता है, S बराबर NS माइनस NR अपान NS होता है। यही हमारा क्या होता है, सूत्र होता है, जिसमें यदि आपसे पूछ दिया जाए कि S क्या है, NS क्या है और NR क्या है, तो आप साफ कहेंगे कि S जो है स्लिप है और NS क्या है, तुल्यकालिक गति जिसको हम RPM में ज्ञात करते हैं, और R क्या है, रोटर की गति है जिसको ही हम RPM में ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन के अनुसार सही हो जाता है ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है, ये बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर हो गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27 पे। कह रहा है क्वेश्चन, 2 ध्रुव 50 हर्ट्ज तुल्यकालिक यंत्र की गति है, खाली स्थान आरपीएम, मतलब कि कितना आरपीएम होगी, 3000 आरपीएम, या आपका यहाँ पर अदर क्वेश्चन भी पूछा गया है। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रीशियन का क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 2012 में ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जो ध्रुव है, ठीक है, ये इसमें कितना दिया गया, ध्रुव जो है यहाँ पर 2 दिया गया, मतलब कि पी की संख्या इसमें 2 दिया गया है, और 50 हर्ट्ज दिया गया, मतलब कि यहाँ पर हर्ट्ज दिया गया है, फ्रीक्वेंसी का मान 50 दे दिया गया, मतलब एफ का मान दे दिया गया। तो हम आसानी से निकाल सकते हैं उसी सूत्र पर NS बराबर 120 एफ अपान पी से। तो हमारा कितना आ जाएगा, 120 जब आप करेंगे, देखिए 120 करेंगे गुणे 50 हो जाएगा, बटे यहाँ पर हमारा पी का मान कितना दे दिया गया, तो यहाँ पर देख सकते हैं ध्रुव का मान 2 दिया गया है। तो अब इसको कीजिए, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 12 25 60, यही आपका हो गया, और ये आपका 2 से भाग, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 3000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 3000 किस में आएगा, आरपीएम में आ जाएगा, जो कि यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज थोड़ा सा वीडियो लंबी हो गई, और जो लोग पिछली वीडियो नहीं देखने की इच्छा रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर भी लिंक मिल जाएगा। और जो लोग हमारा टेलीग्राम या इंस्टाग्राम नहीं ज्वाइन किए वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको अच्छी अच्छी पिक देखने को मिलती है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।